मुसल्लह अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत से पाक फौज को कोई नहीं रोक सकता। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फख्र लोगों की मकरूज है। अवाम ने हालिया दिनों में पाकिस्तान भर में अपनी अछूती मोहब्बत का इजहार किया और दुश्मन कुव्वतों के नापाक अजाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से है। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। सिपा सालार का रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। जनरल आसिम मुनीर का फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। नजरसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जज साहिबान से ज्यादा होगी। पहला फैसला देने वाले जज नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। एक्ट में 7 नकात शामिल। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील का हक हासिल हो जाएगा। कानूनी माहिरीन की राय। मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी, तो इस बेंच ने मियां साकिब, मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आईन पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है। यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है? क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी? आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। ये भी नहीं लिखा कि अज़कुर नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। माजी में अदालतों ने 2 हुकूमतें गिराई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा गया। पनामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सदर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। मुआविन खसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में इंतखाबात के हुक्म से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा होगा। नजरसानी फैसला लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। नए कानून की सदर ने मंजूरी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब, ये दिलचस्प मामला है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया। आर्टिकल 184(3) के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए। सबको दोबारा सोचना होगा। अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। क्विकली सर एक बात कौमी सलामती कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी और बाकी लोग भी थे और आप लोग बैठे हुए थे, उसमें इमरान खान के मतलब क्या डिस्कशन हुई या फैसले हुए? देखिए जी, इसमें इस पूरा जो ये फसाद हुआ है, जो सभी कहते रहे, मैं भी कहता रहूँ कि ये एक फितना है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। ये अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि इसने अपनी जमात को ही हादसे से 2-4 कर दिया है। तो इसका आर्किटेक्ट तो यही है। ये कौमी सलामती कमेटी में भी डिस्कशन हुई है? जी बिल्कुल, जो भी डिस्कशन हुई है उसमें जो है वो, और सब ऑन बोर्ड है इस पे कौमी सलामती कमेटी में, उसमें दूसरे भी सरबराह हैं। हकायक सामने है, हकायक सामने। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बनता है? मेरी सोच के मुताबिक तो बनता है मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का, लेकिन फैसला उसका जो है वो मिलिट्री टीम ने करना है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक थे कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार इमरान खान हैं।
लिहाजा इनका फौजी अदालत में ट्रायल बनता है। इनकी गिरफ्तारी के बगैर केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन लोगों को जलाओ घेराव के लिए भेजा गया उनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान से है। मामले का फैसला मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन टीम ने करना है। नवाज शरीफ से मुतालिक 15 रोज में सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेंगे। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाएगी कि नवाज शरीफ का केस ना सुने। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। नैब तरमीमी बिल 2023 भी कानून बन गया। 15 मई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पास हुआ। सदर ने 2 बार बिल पर दस्तखत से इनकार किया। 10 दिन की मुकर्ररा मुद्दत गुजरने पर बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। नए कानून के तहत नैब का दायरा इख्तियार महदूद। चेयरमैन नैब दायरा इख्तियार से बाहर केसेस मुतल्लिका इदारों को भिजवा सकेंगे। 9 मई को GHQ गेट पर हमला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 8 मुल्जिमों को फौजी अदालत के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आरे बाजार और सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमान मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किए जाएंगे। मोहम्मद इदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान, मोहम्मद अली शामिल, अली हुसैन, लाल शाह, शहरियार जुल्फकार, फरहाद खान के खिलाफ भी फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। 90 से जायद का अलविदा। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, अली जैदी, इमरान इस्माइल छोड़ने वालों में शामिल। मलिक अमीन असलम, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कयानी, आफ्ताब सदीकी, चौधरी फजाहत हुसैन, फैजुल्ला कमुका पहले ही तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके। कराची से साबिक MNA कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद और असलम खान भी पार्टी से अलहदा हो गए। नारोवाल से सज्जाद महीज, फैसलाबाद से शकील शाहिद, अली अख्तर, हाफिज एहतशाम का भी अलहदा होने का ऐलान। सवाबी के अरशाद खान ने PTI छोड़ दी। कनीस फातिमा का भी पार्टी से अलग होने का ऐलान। वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई तो सारे नून लीग वाले थे। कानून की हुक्मरानी जरूरी, जो कानून तोड़ता है उसे सजा होनी चाहिए। असद उमर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी जनरल का इमरान खान से मुलाकात का भी इंदिया। छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को आगे लाया जाएगा। फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुझ समेत नए ओहदेदारों को जेल में डाला जा सकता है। बातचीत इसलिए करना चाहता हूं कि ये मालूम हो सके ये सोच क्या रहे हैं। अपने सपोर्टर से कभी ऐसी बात नहीं की जिसका नतीजा 9 मई जैसे वाकयात की सूरत में सामने आए। मौजूदा साल इलेक्शन का है, हर सूरत में मुहिम चलाएंगे। इमरान खान का इंटरव्यू। नौ मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव। GIT ने आज शाम 4 बजे इमरान खान को तलब कर लिया। DIG कामरान खान की सरबराही में बनने वाली GIT ने साबिक वजीर आजम को तलब किया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम 9 मई के वाकयात के बारे में तफ्तीश करेगी। अलकादर ट्रस्ट करप्शन स्कैंडल, इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर नाम ECL में डाले गए। सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ, जहांगीर तरीन की साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के घर आमद। दोनों कायदीन की मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा की हकमत अमली पर भी मुशावरत। मुलाकात में इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी और शुएब सिद्दीकी भी शरीक। सियासी किरदार के हवाले से भी तरीन ग्रुप की बाहमी मुशावरत। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। पाकिस्तान फ़ौज जो है तो ये हमारी फ़ौज है और इनकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग
किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। हमारे शोहदा हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो है वो गाजी भी बन के वापस आए, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मजम्मत करूँ कम है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। दिफाई तनसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे। वाक़यात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुलविस मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है, फ़ौज की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। PTI सेनेटर्स की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन का कोट लखपत जेल का दौरा। जेल में अस्पताल और डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद है। खवातीन से किसी किस्म की बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम खवातीन बिल्कुल ठीक हैं, इनको कोई परेशानी नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद चौधरी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैदी खवातीन पर कायम 2 रुकनी कमेटी की मुलाकात। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से कोट लखपत जेल के दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग। नारवा सलूक के इल्जामात मुस्तरद। कैदी खवातीन को SOPs के मुताबिक रखा गया। कमेटी की ब्रीफिंग। PTI कारकुन खदीजा शाह का मेडिकल कराने और मुलाकात की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज उभर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। खदीजा शाह की तबीयत खराब होने पर दरख्वास्त दायर की गई थी। पुलिस हिरासत के दौरान कैदियों और खवातीन को हरासा करने के वाकयात की तरतीब याद रखें। छापों और गिरफ्तारियों के दौरान खवातीन को हरासा किया गया, उन्हें थानों में पुलिस की तहवील में दे दिया, फिर कई दिनों के वक्फे से जेल भेजा गया। पंजाब की जेलों में कम से कम 350 खवातीन और हजारों मर्द कारकुन हैं। हमाद अजहर का ट्वीट। हमारे जो यहाँ अपने लोग हैं उनको जिस एक शरपसंद जितने की वजह से जो हमारी बदनामी हुई, हम लोग का दिल जो है और ज़्यादा रंजीदा हो गए हैं। जिना उसकी मस्जिद की बेहरमती की गई है। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन है। ये गिरफ्तारियाँ लीडरों के लिए होते रहते हैं। मुल्क की जो बुनियाद है उन पर बिल्कुल भी हाथ ना डालें। वजीर दाखिला बलोचिस्तान और सेनेटर दिनेश कुमार का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। जिना हाउस में मौजूद मस्जिद की भी बेहुरमती की गई। लीडर्स की गिरफ्तारियां होती रहती हैं, मुल्क की बुनियादों को खोखला नहीं करना चाहिए। जिया लांगू की मीडिया से गुफ्तगू। शहर शहर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सादिकाबाद, चिन्योट, सखर, खैरपुर में रैलियां। शुरका की फोर्सेस के हक में नारे। मुजफ्फराबाद, वादी नीला में भी मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वालों को खैराज अकीदत पेश। मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का 21% बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक फाइनेंसिंग में तब्दील हो चुका। यह हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। इस्लामिक फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वजीर खजाना का नए बजट और IMF से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। That Islamic finance has already been mainstreamed parallel to the global financial system, and that it has the potential to address the challenges of ending the extreme poverty. Islamic finance is equity-based. It promotes risk sharing, connects the financial sector with the real economy. The sustainable development of Islamic finance offers considerable benefits for economic growth.
रजब तैयब अर्दोगान मुसलसल तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब, हामियों का जश्न। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को फोन, इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा।